Dear students of English Literature class 10, today our topic is The Fountain, that is composed by James Russell Lowell. Student, this is revision of the poem and we are at lecture 2. This lecture is bilingual lecture. स्टूडेंट्स, बाइलिंगुअल का मतलब है कि ये लेक्चर हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में कवर अप करेंगे और इंग्लिश और हिंदी डिफरेंट लेक्चर्स हम पहले आपको अवेलेबल करा चुके हैं। स्टूडेंट्स, हमने पिछले 2 स्टैंजाज में लेक्चर 1 में देखा था, पढ़ा था और समझा था कि पोएट जेम्स रशेल लोवेल फाउंटेन से इंस्पायर्ड हैं और वे फाउंटेन की विभिन्न समयों में क्या क्या स्थिति बनी रहती है और फाउंटेन कैसे एक्टिविटी करता है से प्रेरणा लेते हैं। अंधकार हो तो भी फाउंटेन प्रेरणा का स्रोत है, रोशनी हो तो भी फाउंटेन प्रेरणा का स्रोत है। और स्टूडेंट्स, इस पोएम को पढ़ने के लिए आप ये ज़रूर समझ लें कि इसमें जेम्स रशेल लोवेल हिडन फॉर्म में अपने जीवन को फाउंटेन से जोड़कर देखता है, अर्थात वह जीवन की तुलना फाउंटेन से लगातार हर स्टैंजा में करता रहता है। हमारे जीवन में उतार और चढ़ाव आते हैं स्टूडेंट्स, और इन उतार चढ़ाव में हम एक जैसे रहें, हम लगातार कार्य करते रहें, हम कभी हिम्मत न हारें, हम अपनी जीत और अपनी हार को एक अपने पर्टिकुलर स्तर को बना करके चलें, अपने स्तर को ना गिरने दें। ये सारी प्रेरणा हमें फाउंटेन से मिलती है। आइए देखते हैं कि अब इस स्टैंजा 3 में हमें क्या प्रेरणा मिलने वाली है। स्टूडेंट्स, मैं हूं एम रहमान और आप अटेंड कर रहे हैं हमारी ओरेसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। स्टूडेंट्स, इस चैनल पर हम आपके जितने भी चैप्टर्स हैं वो सारे पूरे करा रहे हैं। तो अपने चैप्टर्स को पूरा करने के लिए और रिवीजन से अपडेट रखने के लिए स्टूडेंट्स प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल ओरेसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। स्टूडेंट्स, अगर आपको लगता है कि कोई पर्टिकुलर स्टैंजा आपको पढ़ना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर बता सकते हैं उस पर, या किसी भी ग्रामेटिकल पोर्शन पर, या जो भी आप चाहते हैं उस पर लेक्चर आपको आपके लिए अपलोड करा दिया जाएगा। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं आप हमसे शेयर करते रहें, उस पर आपको लेक्चर लगातार मिलते रहेंगे। आइए देखते हैं लेक्चर 2, रिवीजन लेक्चर द फाउंटेन। स्टूडेंट्स, इसमें अब बारी है स्टैंजा नंबर 3 की। स्टूडेंट्स, इस थर्ड स्टैंजा में आप देखेंगे कि पोएट कहते हैं, इनटू द स्टारलाइट रशिंग इन स्प्रे हैप्पी एट मिडनाइट, हैप्पी एट मिडनाइट, हैप्पी बाय डे। स्टूडेंट्स, जो फव्वारा है सितारों से भरी रात में, रशिंग इन स्प्रे, रश का मतलब स्टूडेंट्स होता है एकदम से लपक कर, एकदम से तेज़ी से आगे की दिशा में बढ़ना, इन स्प्रे, और वह फुहारे छोड़ता हुआ बढ़ता है। तो आपने कभी यदि फाउंटेन को देखा होगा तो देखा होगा कि फाउंटेन नीचे से एक बहुत कम जगह लेता हुआ और ऊपर को जैसे जैसे वो जाता है, फुहारे की जो उसकी चौड़ाई है, जो दायरा है, वो बढ़ता जाता है और वो बहुत बड़ी जगह में अपनी फुहारों को फेंकता है और नीचे से ऊपर को इतनी गति में जाता है। उस गति में जाने को स्टूडेंट्स रशिंग कहते हैं, रश कहते हैं, लपक कर चलना। और सितारों की रोशनी में जब वो ऐसा करता है तो वह ऐसा लगता है जैसे मानो बहुत ही खुश हो। तो इस तरह से हैप्पी एट मिडनाइट, वह अर्धरात्रि में भी खुश होता है, एंड हैप्पी बाय डे, और दिन के समय में भी वह बहुत ज़्यादा खुश होता है। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि फव्वारे के ऊपर जैसे हमारे जीवन में बहुत सारे समय आते और जाते हैं, हम जब हमें नुकसान होता है, जब हम बुरे समय से गुज़र रहे होते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं, और जब हम अच्छे समय से गुज़र रहे होते हैं तो इतने खुश हो जाते हैं कि दूसरे के अधिकारों की चिंता नहीं करते, अपनी खुशी को इस तरह से मनाते हैं कि अपने अधिकारों को छोड़ देते हैं। तो यहीं पर पोएट एक्चुअल में ये बताने की कोशिश करते हैं कि फव्वारे से हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए। जिस समय हम हार कर दुखी होते हैं वो समय स्टूडेंट ये मान लीजिए कि रात है, और जिस समय हम खुश होते हैं और हमने बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट्स कर रखे होते हैं तो स्टूडेंट्स ये मान लिए कि वो दिन है। तो जब रात का समय हो, अर्थात हम परेशानी के समय में हो, तो हमें फव्वारे से ये सीख लेना चाहिए कि खुशियों में, कि दुख के समय को कैसे हम संयम के साथ बिता सकते हैं, और बाय डे, दिन के दौरान हम कैसे अपनी प्रसन्नताओं में संयमित रह सकते हैं, बैलेंस्ड रह सकते हैं। तो कहते हैं, इनटू द स्टारलाइट, सितारों से भरी रात में, रशिंग इन स्प्रे,
इनटू द स्टारलाइट, भाई सितारे हैं तो रात ही होगी, हालांकि यहाँ नाइट लिखी नहीं है तो ये अंडरस्टूड है। फव्वारा जो है वो फुर्ती के साथ ऊपर बढ़ता हुआ, रशिंग मीन्स टू गो अप विद एनर्जी, यू कैन राइट इन इंग्लिश रनिंग अप विद एनर्जी इन अपवर्ड डायरेक्शन टूवर्ड्स द स्काई, यू कैन यूज एनी वन ऑफ दीज फ्रेजेस। स्प्रे, वे स्प्रे मीन्स शावर ऑफ वाटर छोड़ता हुआ ऊपर बढ़ता है। एंड हैप्पी एट मिडनाइट, और मिडनाइट जो कि एक दुख को इंडिकेट करता है, अंधेरे को इंडिकेट करता है, वो उसमें भी खुश होता है। खुश किस लिए होता है? क्योंकि फव्वारा अपने एक्टिविटीज से सेटिस्फाइड है कि वह अपने प्रयास लगातार कर रहा है। हैप्पी बाय डे, और जब खुशियों का समय होता है तो वह उस समय भी खुश होता है। तो फव्वारे की क्या क्वालिटीज़ हमारे सामने आई? व्हाट क्वालिटीज़ आर मेंशन्ड इन दिस स्टैंजा? दैट फाउंटेन इज नॉट ओनली हैप्पी एट मिडनाइट बट ऑल्सो इट इज़ हैप्पी during the day. It means the fountain is always happy whether he is in upward or downward motion. आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, द फाउंटेन इज हैप्पी वेदर ही इज इन क्राइसिस और इन हैप्पीनेस। अब दूसरा क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स कि कौन कौन से वर्ड्स आपके राइम करते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, स्टारलाइट एंड मिडनाइट और स्प्रे और डे ये आपस में राइम करते हैं, स्प्रे एंड डे। तो यहाँ पर क्या है कि जो राइमिंग वर्ड्स है, जैसे कि लेक्चर 1 में आपने देखा था विच वर्ड्स राइम इन द पोएम, देन यू विल राइट स्प्रे एंड डे राइम टुगेदर व्हेन द फाउंटेन इज हैप्पी। स्टूडेंट्स दिस क्वेश्चन में डिफर इन वेरियस स्टैंजाज, आई मीन टू से कि एक ही क्वेश्चन अलग अलग स्टैंजाज में अलग अलग आंसर रखता है, इसलिए आप आंसर तो ज़रूर याद कर लें, लेकिन ये देख लें कि किस वाले पैराग्राफ के अंतर्गत आपको किस स्टैंजा के अंतर्गत आपको आंसर देना है। मान लीजिए फाउंटेन कब हैप्पी है, इस वाले स्टैंजा के अंदर आता है कि वह दिन और रात दोनों में हैप्पी है। अब यहाँ पर भी हैप्पी है अगले स्टैंजा में जो भी हम पढ़ाएंगे, ब्लिथसम एंड चियरी। तो यहाँ कब हैप्पी है? जब वो गति करता है। तो वही क्वेश्चन यहाँ पर आंसर कुछ और लिए हुए हैं, यहाँ आंसर कुछ और लिए हुए हैं, तो इसके डिफरेंस को हमें समझ कर चलना है। हम आंसर्स याद भी कर सकते हैं, पर्टिकुलर वर्ड्स भी याद कर सकते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन हमें ये समझकर चलना है कि कहाँ पर वो हैप्पी है और वो कौन सी सिचुएशन है। तो वो सिचुएशंस अलग अलग हैं अलग अलग स्टैंजा में। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हम आते हैं एवर इन मोशन, फव्वारा हमेशा गति में होता है। ब्लिथसम एंड चियरी, स्टूडेंट्स ब्लिथसम इज ऑल्सो द सेम मीनिंग ऑफ हैप्पीनेस एंड चियरी इज ऑल्सो द मीनिंग ऑफ फन एंड फ्रॉलिक एंड ऑल दीज वर्ड्स आर रिलेटेड टू हैप्पीनेस। तो कुल मिलाकर के ब्लिथसम एंड चियरी बिल्कुल हिंदी के उन दो शब्द युग्म की तरह से है, जैसे कि हम कहें हर्ष उल्लास, हर्ष व उल्लास, हर्ष एवं उल्लास दोनों ही प्रसन्नता को शो करते हैं, लेकिन साथ साथ जब ये लिखे जाते हैं तो ज़्यादा बलपूर्वक अपनी इमोशंस को रिफ्लेक्ट करते हैं, दर्शाते हैं। तो यहाँ पर आपने पाया एवर इन मोशन, फव्वारा पूरी तरह से गति में होता है। ऑलवेज इन मोशन, फव्वारा हमेशा स्पीड में काम करता है, कभी सुस्ती में नहीं आता। ब्लिथसम एंड चियरी, और हमेशा खुश होता है। स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड, और जब ये ऊपर की ओर बढ़ता है तो लगातार बढ़ता है बिना थकन के। स्टिल मीन्स इन ऑल द कंडीशन इट वर्क्स कंटिन्यूअसली, नेवर अ weary एंड इट गेट्स नेवर टायर्ड, और ये कभी थकता नहीं है। देन व्हाट इज द क्वालिटी इन दिस स्टैंजा स्टूडेंट्स? द क्वालिटी ऑफ द फाउंटेन इज द फाउंटेन नेवर गेट्स टायर्ड। यू कैन ऑल्सो से द फाउंटेन इज नेवर टायर्ड। तो स्टूडेंट इसको हम गेट के प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगाते हैं, और गेट के बाद या तो कोई एडजेक्टिव आता है स्टूडेंट्स, या एडजेक्टिव के फॉर्म रूप में थर्ड फॉर्म आती है। तो सीधे सीधे आप ये याद कर लें, अगर आपको कोई वर्ब लिखनी है तो गेट के बाद थर्ड फॉर्म में आएगी, नहीं तो एडजेक्टिव आएगा, चूँकि गेट के बाद आने वाली थर्ड फॉर्म भी अपने आप में एडजेक्टिव होती है। विच वर्ड्स राइम हियर? चियरी एंड वियरी। इसके पोएट कौन हैं? इसके पोएट हैं जेम्स रशेल लोवेल। इसका पोएट का क्या टाइटल है? इस पोएम का क्या टाइटल है? इस पोएम का टाइटल है द फाउंटेन। द का टी कैपिटल, फाउंटेन का एफ कैपिटल, और आप चाहें तो सारे कैपिटल लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स आई होप कि ये दोनों स्टैंजाज आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। स्टूडेंट्स दूसरे स्टैंजाज को क्लियर करने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल ओरेसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को, और अपने लेक्चर्स समय से आप प्राप्त करते रहिए। किसी तरह के असाइनमेंट की ज़रूरत होगी तो आपको अवेलेबल कराए जाएंगे, और आपको हमारे इंस्टाग्राम पर जितने बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं द फाउंटेन के, वो अवेलेबल हैं,
और इंस्टाग्राम का जो एड्रेस है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं और वहाँ से असाइनमेंट्स निकाल सकते हैं। किसी पर्टिकुलर असाइनमेंट का अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आपको भेज दिया जाएगा। कई बार स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर शुरू से आखिर तक के सारे असाइनमेंट्स भेज दीजिए। देखिए ये संभव नहीं है, एक एक करके असाइनमेंट, कोई पर्टिकुलर कहीं प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप हमें ज़रूर बताएं, वो आपको आपके नंबर पर सेंड कर दिया जाएगा। प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए आपके चैनल द ओरेसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को। धन्यवाद।